तो कैसे हैं बच्चों आप? आज हम फिर से आपके बीच हैं नवोदय की तैयारी के साथ। और जैसे कि कल आपको मैंने टॉपिक बताया था आकृति प्रतिपूर्ति। यहाँ देखिए ये किताब लेके आए हैं ल्यूसेंट की, नवोदय की किताब है। तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी किताब ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी किताब में बहुत अच्छा मैटर है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो यहाँ इससे हम कुछ क्वेश्चन आज समझेंगे। तो सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं, इसका ही नाम है सादृश्यता यानी कि सहसंबंध। सादृश्यता जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं, सादृश्यता सा मतलब समान, दृश्यता मतलब दिखने वाले, यानी कि एक समान दिखने वाले। तो एक समान दिखने वाले फिगर्स जो होते हैं उनको हम किस तरह से देखते हैं, समझते हैं। आइए समझते हैं कि इन वाले सवालों को हम ये 4-5 तरह से कर सकते हैं। जो पहला है वो आपका स्वरूप या आकार में परिवर्तन है, दूसरा दिशा परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन है और संख्या परिवर्तन। तो एक एक हम छोटा छोटा सवाल लेके इस किताब से आपको समझाते हैं कि किस तरह से हमको पता लगता है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि हम ये पहला वाला लेते हैं स्वरूप में परिवर्तन। तो पहला हमने ये सवाल लिया है जिसमें ये आकृति है पहले नंबर पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आकृति है और ये पूरा इस तरह से ये कवर्ड है और इसके ऊपर एक लाइन है। और जो तीसरी आकृति है वो इस तरह से ये एक आयत की आकृति है और इसके ऊपर एक लाइन बनी है। और चौथी उत्तर आकृति पूछी गई है। तो आप खुद सोचिए कि हमको किस तरह से करना है। तो देखिए ये वाली आकृति बिल्कुल पलट गई है, ऊपर एक लाइन हो गई है। तो ये वाली आकृति पलट के बिल्कुल ऐसी आकृति बन जाएगी और इसके ऊपर लाइन है तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी। तो हम देख लेंगे 4 उत्तर में से कोई एक उत्तर इसका होगा। यानी कि हमको पता चल गया कि स्वरूप का परिवर्तन हो गया, यानी कि इसका आकार जो स्वरूप था वो ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से परिवर्तन होता है। तो हम पता लगा लेते हैं। दिशा परिवर्तन में कैसे होता है, मान लीजिए कि ये एक चित्र है और इसमें इस तरह से ये सीधी लकीरें बनी हुई हैं और इसके बाद इसका दूसरा चित्र जो बना हुआ है उसमें इस तरह से लकीरें बनी हुई हैं। अब मान लीजिए तीसरा चित्र हमारा एक गोला है और गोले में जो हमारी बनी हुई है लकीरें वो इस तरह से बनी हुई है तिरछी। तो अगर हम इसके अनुरूप देखेंगे तो हमारा जो चौथा चित्र बनना चाहिए वो इस तरह से बनना चाहिए। बच्चों आपको ये अपने आप से करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उत्तर देखें और फिर उसको ढूंढें कि कौन सा उत्तर सही है। आपको ये अपने आप से करना आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं स्थान परिवर्तन। तो स्थान परिवर्तन का एक सवाल ले लेते हैं। जैसे स्थान परिवर्तन का एक बहुत इजी सा सवाल से आपको समझा रहे हैं। जैसे कि ये एक चित्र है और इस तरह से इसमें यहाँ पर 2 गोले बने हुए और इसका जो अगला चित्र बना है वो इस तरह से, ये देखिए ये ऐसे करके यहाँ पर ये गोले जो ऊपर थे ये नीचे बनाए हुए हैं। अब जो तीसरा हमारा चित्र बन रहा है वो बन रहा है मान लीजिए ये। अब इसमें अगर ये नीचे गोले बने हुए हैं तो अगला चित्र जो बनेगा वो स्थान में परिवर्तन हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से ये इस तरह से ऊपर गोले पहुंच जाएंगे, यानी कि इसका स्थान का परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये स्थान परिवर्तन के सवाल भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं चौथा जो तरीका है वो संख्या परिवर्तन का है। संख्या परिवर्तन का एक सवाल ले लेते हैं हम। ये संख्या परिवर्तन पर आधारित है। जैसे बहुत ही सिंपल सा एक चित्र के द्वारा ये यहाँ प्रश्न दिया गया है कि जैसे ये है, ये एक षटकोण बना हुआ और इसका उत्तर आकृति जो हमारा बन रहा है ये इस तरह से, ये बीच से कट कर दिया गया, थोड़ा थोड़ा ऐसे आके ये बीच से कट हो गया। तो यानी कि जो अगला हमारा ये जो इसमें चित्र बना हुआ है ये षटकोण था और अगला हमारा चित्र बना हुआ है ये मान लीजिए गोले का चित्र बना हुआ है। तो अगला जो हमारा चित्र है वो इसी तरह से बनेगा। ये गोला कट हो गया। ये इस तरह से भी हमारे सवाल हो जाते हैं। तो इस तरह के सवाल आप और भी करिए। इसको अभी हम आपको कुछ और क्वेश्चन करके दिखाते हैं और इसको आप करते रहिए। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू। तो अब यहाँ पर हम ये कुछ क्वेश्चंस पे आ गए हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये निशान बना हुआ है,
ये देखिए पहला प्रश्न, और इसमें ये दूसरा निशान बिल्कुल वैसे ही बना के एक बीच में गोला रख दिया गया है। अब ये निशान समस्या है, ये आकृति है, तो यानी कि अब जो चौथा निशान बनेगा वो बिल्कुल इसी तरह से ऐसा एक निशान बनेगा, और जो बीच में यानी कि चारों इसमें कोने हमको दिखाई देने चाहिए। अब आप उत्तर आकृति पे आके देखिए, ध्यान से देखिए, सभी जगह आपको गोला दिख रहा है, सिर्फ एक ये चौथी आकृति जो है इसमें आपको कोने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप दूसरी आकृति पे आइए। ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी आकृति पे त्रिभुज बना हुआ है और ये डबल त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये देखिए ये थोड़ा सा इधर निकला हुआ है, तो ये थोड़ा तिरछा बना हुआ है, तो बिल्कुल उसी स्वरूप में ये किस तरह से बनेगा, ये बिल्कुल इस तरह से बनेगा। तीसरे प्रश्न में देखते हैं, थोड़ा आप जल्दी जल्दी देखते हैं। तीसरे प्रश्न में ये देखिए ये चौकोर बना हुआ है, गोला बना है, इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें बाहर ये लाइनें बनी हुई हैं और इसमें अंदर ये लाइनें बनी हैं, तो ये सेम इसका विपरीत हो जाएगा। बाहर खाली होना चाहिए, अंदर चौकोर में गोला होना चाहिए। उत्तर आकृतियाँ देखते हैं इसकी, ये देखिए ये दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं, ये लाइन बनी है और अगले ये चित्र में ये गायब हो गई, यानी कि इस वाले चित्र में ये गायब होना चाहिए। अब देखिए इसमें हम देखते हैं, देखिए ये दो चित्र एक जैसे हैं, लेकिन इसमें ये देखिए लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा है इस किनारे की, ये इसमें, जबकि ये बराबर इसमें है, यानी कि इसके ही अनुरूप है, तो ये यानी कि इसका ये वाला दूसरा उत्तर सही है। इसके बाद हम देखेंगे ये त्रिभुज यहाँ पर ऐसा सीधा है और वर्ग है, यहाँ पर ये उल्टा हो गया, गोला बिल्कुल उल्टा होके सेम वही चित्र बना देगा, क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसके बाद इसी तरह हम ये देखेंगे, इसमें देखिए तीर का निशान यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, यानी कि ये गोला ऐसे की जगह ऐसा हो जाना चाहिए। तो उत्तर देखते हैं, इसमें उत्तर में चौथा वाला ये सही होगा। अब इसके बाद मान लीजिए हम ये वाला देख लेते हैं, ये बिल्कुल उल्टा हो गया है, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद हम और क्वेश्चंस इसके देखते हैं। इस तरह से ये हम और क्वेश्चंस देख सकते हैं बहुत इजीली। ये देखिए ये निशान इसमें ये इसको जॉइंट कर रहा है और यहाँ पर ये इसको जॉइंट करने के लिए क्या बनेगा, तो इजीली आप देख सकते हैं कि किस कॉर्नर पे क्या है। ये इस कॉर्नर पे है तो इसमें आपका ये वाला होगा सही, ये इस कॉर्नर पे बना हुआ। इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं, कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो पॉज कर करके इसको देखते रहें क्वेश्चंस को, और जहाँ भी आपको जो क्वेश्चन करना हो वो आप करते रहें। इसके लगभग सारे क्वेश्चन ही आपके पास भेज दे रहे हैं, और जहाँ भी आपको इसमें समस्या आए वो आप तुरंत कमेंट करें। एक एक क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। आपको जो भी क्वेश्चन देखना है वीडियो को पॉज कर दें बीच में, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को देख पाएंगे। आप किताब भी ले सकते हैं, किताब आपके पास नहीं है तो वीडियो को पॉज कर करके आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। आप कोई भी किताब ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही किताब लें, आप कोई भी किताब ले सकते हैं।